हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ईडीपी सर्विसेज। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के न्यू लेबर कोड्स के बारे में जो 21 नवंबर 2025 से पूरे देश में लागू हो चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 29 पुराने सेंट्रल लेबर लॉज को कंसोलिडेट करके 4 यूनिफाइड लेबर कोड्स इंट्रोड्यूस किए हैं। इन रिफॉर्म्स का मेन ऑब्जेक्टिव है कंप्लायंस को सरल बनाना, लेबर रेगुलेशंस को मॉडर्न करना और पूरे देश में एक समान फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करना। ये चेंजेस सिर्फ लीगल नहीं है बल्कि एचआर, पेरोल, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज सभी के लिए लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, सर्विसेज हो या फिर गिग इकोनॉमी। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये न्यू लेबर कोड्स क्या हैं और इनका एक्चुअल इम्पैक्ट क्या होगा। बात करते हैं इंडिया के 4 लेबर कोड्स की, जिनके माध्यम से पूरे लेबर लॉ फ्रेमवर्क को 4 क्लियर हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला है कोड ऑन वेजेस 2019, जो वेज रेगुलेशन, मिनिमम वेजेस और समय पर वेतन भुगतान से जुड़ा हुआ है। दूसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, जो ट्रेड यूनियंस, स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को रेगुलेट करता है। तीसरा है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, जिसके तहत प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, ग्रेट्युटी जैसे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स का दायरा बढ़ाया गया है। और चौथा है ओएसएच कोड 2020, जो वर्कप्लेस सेफ्टी, एम्प्लॉय हेल्थ और वेलफेयर स्टैंडर्ड्स को गवर्न करता है। इन चारों कोड्स का उद्देश्य है लेबर लॉज को सिंपल, यूनिफॉर्म और फ्यूचर रेडी बनाना। अब बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस की। जनवरी 2026 तक चारों लेबर कोड्स कानूनी रूप से लागू हो चुके हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी कोड्स के ड्राफ्ट रूल्स नोटिफाई कर दिए हैं और मिड फरवरी 2026 तक पब्लिक फीडबैक भी इनवाइट किया गया है। फाइनल सेंट्रल और स्टेट रूल्स आने तक पुराने लेबर लॉज वहीं लागू रहेंगे जहां वे नए कोड से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते, यानी फिलहाल हम एक ट्रांजिशन फेज में हैं। अब समझते हैं वेज और ग्रेट्युटी से जुड़े की रिफॉर्म्स। न्यू लेबर कोड्स के अनुसार वेजेस कम से कम 50% होने चाहिए टोटल रेम्यूनरेशन यानी सीटीसी का। इस बदलाव का डायरेक्ट इम्पैक्ट पीएफ, ईएसआई और ग्रेट्युटी कैलकुलेशन पर पड़ेगा, जिससे एम्प्लॉयर कॉस्ट और एम्प्लॉय बेनिफिट्स दोनों बढ़ेंगे। एक बड़ा बदलाव ये है कि फिक्स टर्म एम्प्लॉइज अब केवल 1 साल की सर्विस के बाद ग्रेट्युटी के लिए एलिजिबल होंगे। ओवरऑल ये रिफॉर्म्स लॉन्ग टर्म सोशल सिक्योरिटी को मजबूत करते हैं। अब बात करते हैं वर्किंग आवर्स और वर्कफोर्स फ्लेक्सिबिलिटी की। न्यू लेबर कोड्स के तहत वीकली वर्किंग आवर्स को 48 आवर्स तक लिमिट किया गया है। इसके साथ ही 4-डे वर्क वीक का प्रोविजन भी दिया गया है, जिसमें डेली वर्किंग आवर्स थोड़े एक्सटेंडेड हो सकते हैं। हालांकि ये व्यवस्था एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की म्यूचुअल कंसेंट और एप्लीकेबल रूल्स पर डिपेंड करेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ कंडीशन सेक्टर स्पेसिफिक भी हो सकती हैं। अब समझते हैं गिग वर्कर्स और विमेन वर्कफोर्स से जुड़े रिफॉर्म्स। न्यू लेबर कोड्स के तहत गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया गया है। इसके साथ ही डिजिटल एग्रीगेटर्स को अपने टर्नओवर का 1 से 2% सोशल सिक्योरिटी फंड में कंट्रीब्यूट करना होगा। एक और महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि महिलाओं को सभी सेक्टर्स में नाइट शिफ्ट्स की अनुमति दी गई है। हालांकि इसके लिए एम्प्लॉय की कंसेंट और एडेक्वेट सेफ्टी मेजर्स मैंडेटरी होंगे। अब बात करते हैं हेल्थ, सेफ्टी और कंप्लायंस सिंप्लीफिकेशन की। न्यू लेबर कोड्स के तहत 40 साल से अधिक उम्र के एम्प्लॉयज के लिए फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप्स मैंडेटरी किए गए हैं। इसके साथ ही नेशनल लेवल पर सेफ्टी और हेल्थ स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। कंप्लायंस को आसान बनाने के लिए 1 रजिस्ट्रेशन, 1 लाइसेंस और 1 रिटर्न फ्रेमवर्क लागू किया गया है। साथ ही डिजिटल इंस्पेक्शंस के माध्यम से पेपरवर्क को काफी हद तक रिड्यूस किया गया है। न्यू लेबर कोड्स भारत के लेबर इकोसिस्टम में एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए हैं। ये रिफॉर्म्स एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज दोनों के लिए बैलेंस्ड अप्रोच सुनिश्चित करते हैं। हालांकि इनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन स्टेट रूल्स पर निर्भर करेगा, इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस के लिए टाइमली कंप्लायंस रेडीनेस और अवेयरनेस सबसे ज्यादा आवश्यक हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और हमारे चैनल ईडीपी सर्विसेज को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे कंप्लायंट और ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस को देखने के लिए ईडीपी सर्विसेज के साथ जुड़े रहिए।